इंडिया का पतन, मैं इस पे एक तो आपकी टिप्पणी चाहूँगा, दूसरे संघ के बारे में जो भी बात हुई। देखिए, ये सुनीलम जी ने कहा कि वो कहना नहीं चाहेंगे, पर ये सदानंद गौड़ा का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं हजबोल, वो वहाँ के हैं, उसी इलाके के हैं जहाँ से ये सदानंद गौड़ा हैं, शिमोगा के हैं हजबोल, और ये भी नॉर्थ बेंगलुरु से सांसद हैं हमारे सदानंद गौड़ा भी। ये संघ के अप्रूवल के बिना कुछ चीज हो नहीं सकती है अमरीश जी। ये लोग इतने सीनियर लोग हैं, ये इस तरह से कोई बयान दें या किसी अखबार से बात करें। आप इसमें भी एक एंगल देखिए कि उन्होंने कन्नड़ अखबार को जानबूझ करके दिया, मतलब वो एक ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते थे कि वो जानबूझ करके किसी अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, पर वो पहुंचने का तरीका वही है कि आप नीचे से ऊपर पहुंचे, और वो उसका असर हो रहा है कि तो ये जो बात चल रही है मध्य प्रदेश में भी चल रही है, और राजस्थान का तो मैं ज्यादा नहीं कहता, पर मध्य प्रदेश में चल रही है कि संघ की सक्रिय अनुपस्थिति नहीं है, सक्रिय उपस्थिति नहीं है इन चुनाव में। मतलब जो जिस तरह के, और शिवराज जी को जो टिकट दिया गया, चौथी लिस्ट में दिया गया, मतलब जो सबसे बड़ा सवाल है कि उनको पहली लिस्ट में क्यों नहीं दिया, दूसरी में क्यों नहीं दिया, तीसरी में क्यों नहीं दिया, चौथी में क्यों दिया। तो जो एक डिबेट चली वो ये कि संघ के दबाव में उनको दिया गया, कि संघ अगर ने कहा है, हालांकि मैंने स्वयं ने इस मुद्दे को उठाया था कि संघ ने अगर उनके लिए कहा है तो फिर 24 मंत्रियों को क्यों दे दिया, उनके पूरे मंत्रिमंडल को क्यों दे दिया। इसलिए मैंने कहा था कि शिवराज जी को देना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो उसके बिना बहुत इमेज में बीजेपी की बहुत डेंट लगता। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि जो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने अभी अपने आप को रोक के रखा हुआ है। वो आगे उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पिछले चुनाव में पूरा का पूरा विधानसभा के चुनाव संघ के कार्यकर्ता लड़ते थे। यानी खासकर ये जो बेल्ट है मालवा निमाड़ का या आदिवासी अंचल जो है, जो संघ के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वनवासियों के क्षेत्र में काम करने वाले, हालांकि वो वनवासी और आदिवासियों के बीच में लड़ाने का काम भी काफी हुआ है कि आदिवासियों को वनवासी बना के पूरी की पूरी चीज पॉलिटिक्स बदल दी गई है। तो एक तो संघ का मामला यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि संघ का डिसाइसिव रोल विधानसभा चुनाव के बाद प्रकट होगा। इन तीनों विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी नहीं आती है सत्ता में, मतलब कर्नाटक सहित अगर कहें तो 4 राज्यों में, पर मैं मुख्य तौर से 3 राज्य ही मानता हूं, नहीं आती है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि संघ की भूमिका बहुत बड़े पैमाने पर आपको लोकसभा चुनाव के पहले नजर आएगी, और वो काफी डिसाइसिव होगी ये तय करने में कि 2024 में पार्टी का फेस लोकसभा के लिए किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। और जिस तरह से मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जो इन्होंने अनुराग जी ने बताया प्रकट हो रही है, वो काफी एक जिसको कहते हैं ना कि निराशा में डूबे हुए व्यक्ति की हो रही है, जो पूरे की पूरी तरह से उसमें चला गया है, अध्यात्म में चला गया है और कुछ मैसेज देना चाह रहा है लोगों को। एक तो मुद्दा ये है। आपका दूसरा मुद्दा आप क्या कह रहे थे? एक ये मीडिया जो का। अखबार, जी देखिए, मीडिया की जो ताकत है वो तो इनकी जो बीजेपी की ताकत है या मोदी जी की जो ताकत है, वो उनको चिंता नहीं है कि कन्नड़ में क्या छप रहा है। उनको चिंता ये है कि हिंदी भाषा में क्या छप रहा है या नहीं छप रहा है। उनका जो हिंदी का बेल्ट है, वो बेल्ट जो है वो पूरा का पूरा इंटैक्ट है, अभी हाल तक इंटैक्ट है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़े से भूकंप के झटके हिंदी में बीजेपी को लगना शुरू हुए। ये सुनीलन जी हंस रहे हैं, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो वो
मध्य प्रदेश में थोड़े झटके लगना शुरू हुए हैं, और वो काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो यहाँ का प्रमुख अखबार है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो खुले तौर पर शिवराज के खिलाफ लिख रहा है, मोदी जी के खिलाफ नहीं लिख रहा। अब आप ये मान सकते हैं कि शिवराज के खिलाफ नहीं है, वो राज्य सरकार के खिलाफ है, और राज्य सरकार के खिलाफ है का मतलब है कि एक सरकार अगर जाती है यहां से सत्ता से, तो उसका मतलब ये है कि मोदी जी जाते हैं। और मतलब हिंदी में जो अखबार हैं उनका भी इंटरेस्ट तो अमरीश जी है कि ये सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी के प्रतिष्ठानों में जिस तरह इन्होंने छापे डलवाए, ईडी से तंग करवाया, तो कोई भूल तो सकता नहीं है। जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, काफी प्रताड़ित किया गया, तो इसलिए दाव पर तो हिंदी का मीडिया भी है। और हिंदी, आप देखिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा आवाज, मतलब आप बताइए कि जो गंगा में जो शव मिले उसकी खबर कहाँ से पैदा हुई थी? वो कोई अंग्रेजी अखबारों से तो आई नहीं थी, वो इसी हिंदी चैनलों, हिंदी अखबारों से आई थी। और उसमें ये जो दैनिक भास्कर समूह है उसने काफी लीड ली थी, और उसके पत्रकारों ने काफी बहादुरी से काम भी किया था। उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले, और वो काफी दादागिरी का काम था, एक हिम्मत का काम था जो उस समय दिखाया गया, और उसका परिणाम भुगतना पड़ा उस भास्कर को उसके कारण। आप क्या समझते हैं कि भास्कर के जो मूल पत्रकार हैं या हिंदी के जो बेसिक है, आप अगर यहाँ की पत्रकारिता को देखेंगे मध्य प्रदेश, आप तो छत्तीसगढ़ भी रहे हैं अमरीश जी, जी जी जी, और ये राजेंद्र है मध्य प्रदेश में रहे हैं, इनको पता है। और ये अमरीश जी, ये अपने सुनीलम जी तो हैं ही मध्य प्रदेश के, बहुत ही बहादुरी की पत्रकारिता करता रहा है मध्य प्रदेश। मतलब जिस अंचल ने राजेंद्र माथुर जैसे लोगों को दिया है, प्रभाष जोशी जी को दिया है, बड़े बड़े पत्रकारों को पैदा किया है यहाँ पूरे के पूरे मध्य प्रदेश ने, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकार निकले हैं। तो ये जो मीडिया आपको दिख रहा है, ये तात्कालिक रूप से आपको लगता होगा कि थोड़ा सा कमजोर है, या मोदी जी पर ये जरा से इंस्टिगेशन में सदानंद गौड़ा से ज्यादा विद्रोह की मुद्रा में आ जाएगा। तो इसलिए मैं तो काफी आशावान हूं।